करुणा है, दया है और त्याग है। गुरुजी, आपके चरणों में हमारा अनुराग है। राम नाम के पटन तरे देवे को कछुनाई, काले गुरु संतोषिया हौस रही मनमाई। गुरुजी की कृपा दृष्टि को नमन करते हुए बड़े सम्मान के साथ मैं आचार्य देवज्ञ अनिल वत्स जी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे यहाँ पे आएं और अपने सरस मधुर वाणी से अपने ज्ञान का प्रसार करते हुए हमें आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से सहयोग करें। ओम गणेभ्यो गणपतिवशवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिवशवो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिवशवो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेवशवो नमो नमो। ओम गणपते नमः। आप सभी मित्रों का और ज्ञान के पिपासुओं का मैं इस अहमदाबाद की नगरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबके लिए भगवान से शुभाशीष मांगता हूं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मीता जी, सबसे पहले आपके साहस को और आपके अदम्य धैर्य को, इससे हमें सीखना चाहिए कि जन्मदात्री जब जिसका आशीर्वाद हमारे ऊपर जीवन भर रहता है, वो अब दूसरे लोक में हैं, वहाँ से भी आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन इनकी हिम्मत अद्भुत है। ये 37वां ये ज्योतिष का ज्ञान कुंभ का अधिवेशन करना आपके अदम्य साहस का प्रतीक है और आपकी पूरी टीम को और आपको पुनः मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आप बधाई के पात्र हैं। मंच पर इतने सुंदर सुंदर दीपकों को, ज्ञान के प्रदीपकों को और इतने प्यारे प्यारे ज्योतिष जगत के और अध्यात्म जगत की विभिन्न चेतनाओं को यहाँ इकट्ठा करना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इतना सब कुछ हो पाया तो ये अद्भुत है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सब ऐसे ही मिलते रहें। और यहाँ पर अभी तक के आचार्यों ने जो संदेश दिए, बड़े महत्वपूर्ण संदेश थे और यदि वो संदेश हम अपने जीवन में उतार पाएं तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ये समय वाकई बड़ा अद्भुत है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिष का प्रचार और प्रसार में लगा हुआ हूं। ऋषियों से जो भी कुछ हमें मिलता है, हमें उसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए। जो कुछ भी हम ग्रहण करें गुरु से, जो कुछ भी हम ग्रहण करें अनुभव से और जो कुछ भी हम ग्रहण करें देव कृपा से, इष्ट कृपा से, उसे बांट देना चाहिए। जो व्यक्ति देव कृपाओं को पाकर भी उसको अपने स्वार्थ में नहीं बांटता है, ध्यान रखिए अगले जन्म में वो ब्रह्म राक्षस की योनियों में जाता है, ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इसलिए परोपकार के लिए आपको जो मिला है वो आप बांटिए जरूर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से ये सत्संग हो पाता है, इसलिए कोशिश करिए। अब जिनको सुनना वो सुनेंगे, जिनको नहीं सुनना वो अपने और विषयों को सुनेंगे, पर सुनेंगे सब। ये मानव योनि बड़ी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिली है। ये 84 लाख योनियों में सिर्फ 4 लाख योनियां ही मनुष्य की हैं। बाकी 80 लाख योनियों में पत्थर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, नभचर हैं। सिर्फ 4 लाख ही हैं मनुष्य योनियां। और इस योनि को एक अवसर प्राप्त है
कि ये कर्म योनि भी है, बाकी योनियां सब भोग योनि हैं, वो सिर्फ भोगेंगे अपने कर्मों को, पर तुम भोगने के साथ साथ कर्म भी कर सकते हो, अपना सुधार भी कर सकते हो। और ये कौन बताता है? सिर्फ ज्योतिष बताता है। ज्योतिष के अंदर जो 12 भाव हैं उसमें आपका पुरुषार्थ छिपा हुआ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों सूत्र आपकी कुंडली में छिपे हुए हैं। जन्म कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव धर्म का भाव है, जो बताता है कि तुम्हें धारण करना है। क्या धारण करना है, ये एक अगला विषय है। उस धर्म से तुम्हें अर्थ की प्राप्ति करनी है। धर्म से अर्थ होना चाहिए, इसलिए धर्म के बाद अर्थ है। और जब अर्थ की प्राप्ति हो जाए, धर्म से जो अर्थ कमाया उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। इसलिए धर्म के बाद 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है, और अर्थ त्रिकोण के बाद कामनाओं की पूर्ति करिए। उसके लिए तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव है। अब जब कामनाओं की पूर्ति हो गई, तो अब आपने क्यों जन्म लिया, आपका उद्देश्य क्या था, कहां छोड़ आए थे पिछले जन्मों में अपने आप को? क्या डॉक्टर थे, क्या इंजीनियर थे, क्या चित्रकार थे? इतनी विधाएं हैं, तुम कहां अपने को छोड़ आए उसे जानो। बस उस 4, 8, 12 के लिए, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश के लिए तुम्हें यह मनुष्य योनि मिली है। तुम कहां छोड़ आए हो, वहां से यात्रा शुरू करते तो आज तुम कहां पहुंचते। एडिसन ने यह कहा कि मैंने बहुत से आविष्कार किए, लेकिन यह क्या दुर्भाग्य होगा कि मेरी जब मृत्यु हो तो मैं इन सारे आविष्कारों को जो मैंने किए ये मैं भूल जाऊं, और फिर से छोटा बड़ा, फिर से पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास, मैं 25-30 साल पुनः बर्बाद कर दूं अपने, जो मेरे सबसे श्रेष्ठतम ऊर्जा के थे। वो तो मैंने फिर से, कबीरदास जी भी इस चीज को कहते हैं और शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। हम बार बार वही करते हैं, हमें और कुछ सूझता ही नहीं। कैसे जाने मैं कौन था, मेरा जन्म क्यों हुआ और मुझे क्या पाना है? ये जो 4, 8, 12 है ना, बस इसके लिए तुम पैदा हुए हो। अब ये चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, चतुर्थ भाव मन का है। ऋषि पराशर कहते हैं चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। चतुर्थ भाव किसी की भी कुंडली में वो व्यक्ति का मन कैसा है कैसे जानोगे? चौथा भाव, 12 लगन हैं। मास्टर की दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, सोचता क्या है, क्षण में पकड़ लो। चौथा भाव। अब अगर किसी का मेष लगन है तो चतुर्थ भाव में कौन सी राशि है? कर्क राशि। उसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। अब ये जो चतुर्थ भाव है, इसका स्वामी देखो कहां बैठा है। चंद्रमा तो मन का कारक है ना, मेरी इच्छाओं का कारक है। अब ये चंद्रमा अगर दशम भाव में बैठ गया तो मैं अपने कर्मों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए ज्यादा जागृत रहूंगा। मेरा मन करेगा संडे का भी दिन होगा, नहीं यार मुझे काम करना है। दशम भाव कर्तव्यों का भाव है, मुझे वो काम करने हैं, कर पाऊंगा।
अच्छे या बुरे, मेरे कर्म कैसे हैं। मैं जो 4-8-12 की बात कर रहा हूं पुरुषार्थ की, उससे कैसे पता चलेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी क्या शुभ ग्रह है और क्या दशम भाव में है, या दशम भाव को देखता है, या दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी को देखता है। तो मेरा और मेरे कर्तव्यों का रिलेशन हुआ। अब अगर उस दशम भाव के स्वामी पर, चतुर्थ भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, और शुभ ग्रह हमेशा ध्यान रखो, एक गुरु होता है, एक शुक्र होते हैं, एक बुध होते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह। चंद्रमा यदि उच्च के हों तभी शुभ होते हैं, और चंद्रमा वैसे अशुभ नहीं होते, सिर्फ उनकी सामर्थ्य के अंदर थोड़े से प्रश्न चिन्ह लगते हैं। अब आपको यह पता चल गया चतुर्थेश दशम में, दशमेश से उसकी युति या उनकी आपस में दृष्टि, तो मेरे कर्म शुभ हैं, यह पता चल गया मुझे। अगर इस पे कोई पाप प्रभाव आ गया, इसका मतलब बाहर से कोई ऐसा प्रभाव आ सकता है जो मुझे मेरे कर्तव्यों में रोक पैदा करे। अच्छा, मैं कर पाऊंगा? शुभ ग्रह आ गए, शुभ ग्रहों ने देख लिया, क्या मैं कर पाऊंगा? इसका निर्णय कैसे होगा? तो चलो अपनी जन्म कुंडली का लगन को देखो। अगर तुम्हारा लग्नेश स्वराशि में है, अगर तुम्हारा लग्नेश उच्च का है, अगर तुम्हारा लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में है, अगर तुम्हारा लग्नेश के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो तुम कर पाओगे। लग्नेश अगर बलवान है, लग्नेश यानी तुम कर पाओगे यदि तुम बलवान हो। यदि तुम्हारा लग्नेश उच्च का है, शुभ ग्रहों द्वारा देखा जाता है, तो आपके पास अब मन भी है। मेरी इच्छा थी चतुर्थ भाव से, दशम भाव से आए मेरे कर्तव्य, और लगन यानी मैं। कई बार आप सोचते हो यार मैं वो काम करूंगा, कर नहीं पाते। कई बार सोचते हो कि मैं ये काम जरूर कर लूंगा। रावण ने भी सोचा था मैं एक सीढ़ी बनाऊंगा जो स्वर्ग की ओर जाए, नहीं कर पाए, इच्छा रह गई। आप में से बहुत से लोगों में बड़ी सामर्थ्य है कुछ कर दिखाने की, बट इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंस इज डेबिलिएटेड, आइदर प्लेस इन द 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, सफरिंग में बेचारा बिजी हो जाता है। कभी शत्रु से परेशान है, कभी भाई से परेशान है, कभी दूसरों के कारण वो अपनी ऊर्जा को वहां नहीं लगा पा रहा। तो कैसे लगाएगा, इसका कैसे पता चलेगा? अगर तुम में सामर्थ्य है, याद रखिए इच्छा से काम नहीं होता। इच्छा हो, फिर उसके बाद इच्छा पूर्ति कैसे हो उसका ज्ञान हो, और ज्ञान के बाद उसको करा कैसे जाता है उसके कर्म का परिप्रेक्ष्य भी तुम्हारे पास हो। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो सफलता मिलती है, तो झंडे गाड़े जाते हैं। ज्योतिष का कोई भी सब्जेक्ट हो, इन तीन चीजों को याद रखना, तभी होंगी पूरी, नहीं तो बहुत सी चीजें अधूरी रह जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ कीमती बातें इसी से संबंधित आपके लिए। शास्त्रों में एक योग की चर्चा होती है, शकट योग। बड़ा भय देने वाला योग है ये। एक महाराज जी ने कहा भय दूर हो जाए और हमें अभय मिल जाए। फोगड़ में मिल जाएगा क्या अभय? अभय नहीं मिलता। अभय के लिए तो तुम्हें बहुत कुछ तप करना पड़ेगा। अर्जुन के पास इतने दिव्य अस्त्र थे, भयभीत हो गया। बोले नहीं प्रभु, ये चाचा जी है, मामा जी है, ताए जी, मैं इनसे युद्ध करूंगा। कांपने लगा अर्जुन। देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त हैं, पाशुपतर्ष उसके पास है, कांप गया। वो सब भय ने ऐसा ग्रस लिया, कांप गया, क्योंकि भय का केंद्र तुम्हारी नाभि है।
नाभि। जब कभी गाड़ी चलाओगे और कोई एक्सीडेंट होने लगेगा या भय की प्राप्ति होगी, तुम्हारी नाभि फड़फड़ाएगी। यह है भय का केंद्र। इस भय के केंद्र को अभय में कैसे बदला जाए, यह है साधना। भय को अभय में कैसे बदला जाए, काम को अकाम में कैसे रूपांतरित किया जाए, चोरी को दान में कैसे बदला जाए, हिंसा को अहिंसा में कैसे बदला जाए, ये तप है। ये अहिंसा ये ऐसे नहीं मिलती, प्रवचनों से नहीं मिलती, आचरण में लाने से मिलती है। वो कैसे मिले, ये फिर एक अलग सब्जेक्ट है ज्योतिष का। पर मैं शकट योग की बात कर रहा था। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ना, कि आप में लालच पैदा हो, हम जाने वो, हम जाने ये। मैं हर बार थोड़ी दूंगा ये बातें। अरे भाई, मैं भी हो गया 72 साल का, बहुत आयामों से जिया हूं। क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेली है, वकालत भी बहुत अच्छी की है, पेंटिंग भी बहुत अच्छी की है, और मल्ल योद्धा भी बहुत अच्छा रहा हूं। बहुत आयामों से ज्योतिष को जीने की कोशिश की है मैंने। तीसरे आयाम से मैंने बल साधना करी, मैंने वो भी किया। चतुर्थ भाव से मैंने भावनात्मक संबंधों को कैसे उठाया जाता है वो भी किया। ये करना है तुम्हें। अपनी जन्म पत्रिका अगर एक भी भाव सिद्ध कर दिया, तुम्हारा मनुष्य योनि, मनुष्य जीवन सिद्ध हो जाएगा। एक भी भाव सिद्ध करके दिखाओ। अगर दूसरा भाव सिद्ध करके दिखाना चाहते हो, अपने परिवार को याद रखो। परिवार तुम्हारे संबंध हैं, लाख कमियां सही, वो तुम्हारा परिवार है। उनकी कितनी भी कमियां हो, उसको लेके उनसे लड़ना मत। माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे, भाई बहन दोबारा नहीं मिलेंगे, उनसे संबंध बनाए रखना, यह है द्वितीय भाव की साधना। तीसरे भाव से साहस मिलता है। छोटे भाई बहनों के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, भाई यही तो कहा था दुर्योधन, बिना युद्ध किए सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। 100 के 100 कौरव सब नष्ट हो गए, और उसके साथ 18 क्षोणी सेना नष्ट हो गई, सिर्फ इस भावना से कि सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। और एक राम जी के भाई हैं, सिंहासन सबके लिए खाली है और कोई लेने को तैयार नहीं है। सब छोड़ रहे हैं, नहीं बड़े भैया कहा है वही आएंगे। हम अगर आएंगे तो उनकी जूती सिर पे रखेंगे, हम अगर आएंगे तो जंगल के बाहर रहेंगे, नहीं जाएंगे अंदर। जब दृष्टि आत्मा पर हो तो दान फलित होता है, जब दृष्टि पर्स पे हो तो चोरी फलित होती है। जब तुम मेरे नहीं हो पर तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी बहू बेटी धन प्रॉपर्टी वो मेरा है, पर तू ही मेरा नहीं है, तो चोरी हिंसा और रेपिस्ट पैदा होते हैं। और जब तुम मेरे हो तो मैं अपना धन अपनी प्रॉपर्टी सब आपको दे देता हूं, बिकॉज यू आर माइन। जब दृष्टि आत्मा पर हो, दृष्टि का भेद है। और ये दृष्टि ज्योतिष में कैसे देखी जाती है, शकट योग। हमने इतना सुना है, देखिए नाम क्या है, शकट योग, और परिभाषा क्या है। शकट योग अगर हो तो व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, सम्मान नहीं मिलता, बच्चे उसकी कहना नहीं मानते, पत्नी से तो बनती ही नहीं, और मित्र सब धोखेबाज पैदा होते हैं, और बच्चों और पत्नी के कारण मरण तक हो जाता है। शकट योग की परिभाषा में तो ये योग है कि दोष, बताओ योग है या दोष। अरे योग तो जोड़ता है ना, तो दोष कहना चाहिए। योग क्यों कहते हैं। दशरथ जी ने भी कहा, सुना है ज्योतिषियों से मेरा शकट योग का समय आ गया है, मेरा मरण निश्चित है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब उसी योग में राम जी जंगल जा रहे हैं, उसी योग में असुरों का संहार करना है, उसी योग में बहुत मित्रों को मिलना है, ये वही योग है। और उसी दृष्टि में एक व्यक्ति सोचता है मेरा तो मरण काल है। शकट योग बड़ा दुर्लभ योग है, और अक्सर महीने में चंद्रमास के 27 दिनों में
4 से 5 दिन तक शकट योग बनता ही बनता है। 16% लोगों की पत्री में शकट योग बनता ही बनता है, चाहे लगन से बने, चाहे गुरु से बने, चाहे चंद्रमा से बने, बनता ही बनता है। तो फिर इस शकट योग से कैसे बचें, क्या होता है ये? तो चलिए, शकट का अर्थ होता है गाड़ी। शकट कहते हैं वाहन को। ऐसा व्यक्ति पायलट होता है, ऐसा व्यक्ति गाड़ी चलाने में कुशल होता है, ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करने में कुशल होता है। ऐसा व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो देश को चलाने में निपुण होता है, क्योंकि नाम है उसका शकट, गाड़ी। अब गाड़ी चलाने में जो निपुण है उसे सब कुछ मिलेगा, और जो गाड़ी चलाने में निपुण नहीं है वो एक्सीडेंट कर देगा। चलिए अब इसके गूढ़ बातों को हम समझें। शकट योग के अंदर, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि किसकी भी पत्री के अंदर इसके चमत्कार कैसे देखें, और ये अक्सर आप सबकी पत्रियों में घूम फिर के मिलेगा। जैसे एक शब्द आता है नीचता भंग राजयोग, जैसे एक शब्द आता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग यानी 6, 8, 12 से बनने वाले विपरीत राजयोग। छठा भाग हमारे जीवन में संघर्षों का है। हमारे सामने जो परेशानियां आएंगी उससे हम कैसे निपटें। रोग आएगा, मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो, उससे कैसे निपटें। ऋण, कर्जा लिया हुआ हो या किसी के उपकार का हो। रिपु, अब जो हमारी बात नहीं मानते उन्हें हम अपना शत्रु मान लेते हैं। हम रिपु को इतना ही मानते, यार वो मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी बेइज्जती करता है, वो तो मेरा दुश्मन है। नहीं, वो आपकी बात से सहमत नहीं है, वो आपकी बात को दूसरे ढंग से ले रहा है, उसका पर्सपेक्टिव दूसरा है, उसका सोचने का ढंग दूसरा है। आप उसके सोचने के ढंग से उसको समझाओ, वो आपका मित्र हो जाएगा। मित्र और शत्रु में इतना ही फर्क है, और ये हमारे विचार बदले, मित्र शत्रु हो जाते हैं और शत्रु मित्र हो जाते हैं। और ज्योतिष में भी तत्कालिक, नैसर्गिक ये शत्रुता के भाव आप देखते ही हैं। किसी भी जन्म पत्री में जाइए, नीच का ग्रह जरूर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो, हाथ उठाओ किसकी पत्री में नीच के ग्रह हैं। सब बोलेंगे। इससे भय लगता है, ग्रह नीच का आ गया। ज्योतिषी कहेगा अरे तो ग्रह तेरा नीच का है, तेरा तो जिंदगी बेकार हो गई ना। इसका अर्थ ये है मैं नीचे की पायदान पे खड़ा हूं, मुझे ऊपर जाना है, मुझे हाइट्स को उपलब्ध होना है। आपके सामने मौका है आगे बढ़ने का, बस इसका इतना मतलब है। नीच के ग्रह का यह मतलब है कि मैं नीचे हूं, मुझे ऊपर जाना है। हाँ जी, मेरा तो उच्च का ग्रह है। कितनी पत्रियों में उच्च का ग्रह है? हाथ उठाओ। तुम कितनी देर माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच के, ऊंचाइयों पे पहुंच के खड़े रह सकते हो? बताओ जरा। यही बहुत मुश्किल है। उस ऊंचाइयों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। उससे पतित हो सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। नीचे तो आना ही है। अब देखिए इसका मजा कैसे निकलता है, कैसे इस योग को भंग ज्योतिष की भाषा में करते हैं और जीवन में आचरण से करते हैं। मान लीजिए आपकी पत्री में शनि नीच का पड़ गया। शनि नीच का कौन सी राशि में होता है? बोलो। मेष राशि में शनि नीच का होता है। अगर आपकी पत्री में शनि नीच का है तो अब ये देखो वो उच्च का कौन सी राशि में होता है? बताओ। तुला में उच्च का होता है। ठीक है, जब भी ग्रह नीच का हो तो ये देखो उसका नीच के ग्रह का स्वामी कहां है और उसकी उच्च राशि क्या है। वो तुला है, उसका स्वामी शुक्र कहां है। अगर ये शनि की नीच का राशि का स्वामी मंगल और उच्च की राशि तुला का स्वामी शुक्र केंद्र में हो, शनि से केंद्र में हो, चंद्रमा से केंद्र में हो, लगन से केंद्र में हो, नीच भंग हो गया। अब तालियां बजाओ। ये है मजा। पर अभी तक हमने इतना समझा था शनि जिस राशि में नीच का है उसका स्वामी अगर केंद्र में हो तो नीच का भंग हो गया। ऐसे नहीं होता।
नीच और उच्च दोनों चाहिए मुझे केंद्र में, तो राजयोग बनेगा। अब बजाओ तालियां, राजयोग बनेगा। अच्छा, अगर ऐसे दो ग्रह मिल जाएं, चंद्रमा किस राशि में नीच का होता है? वृश्चिक। स्वामी कौन हुआ? मंगल। चंद्रमा उच्च का किस में होता है? शुक्र। अब चंद्रमा से मंगल और शुक्र केंद्र में हो, राजयोग उदीरित है। अब बजाओ तालियां। ये हुआ राजयोग। केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, चंद्रमा से हो, लगन से हो। ये आए दो। अगर किसी की पत्री में एक योग हो तो वो कौन बनेगा? लाखोपति। अब बजाओ तालियां। लाखोपति। और यदि दो ग्रह ऐसे आ जाएं, करोड़ोपति। अब बजाओ दूसरी, अब तो और भी मजा आ गया। और अगर तीन ग्रह आ जाएं, गुरु किस राशि में उच्च का होता है? चंद्रमा। नीच का कहां होता है? शनि। अब शनि और चंद्रमा, गुरु चंद्रमा में उच्च का, नीच का शनि में। यदि चंद्र और शनि गुरु से केंद्र में हो, विधायक हो जाएगा, उच्च अधिकारी हो जाएगा, पदाधिकारी हो जाएगा। अच्छा, शनि किस में उच्च का होता है? तुला। नीच का किस में होता है? तो शुक्र और मंगल अगर शनि के साथ केंद्र में हो जाएं, और शास्त्र कहता है अगर ये चार ग्रह किसी को ऐसे मिल जाएं, चक्रवर्ती सम्राट होता है। अब बजाओ तालियां। योगों का महत्व मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि शकट योग के अंदर क्या था? गुरु और चंद्रमा छठे और आठवें हो, इसे कहते हैं खडष्टक। चंद्रमा से गुरु छठे हो या अष्टम में हो तो इसे शकट योग कहते हैं। लेकिन अगर इसमें चंद्रमा उच्च का हो, शकट योग भंग। अब बजाओ तालियां। इसमें गुरु उच्च का हो, शकट योग भंग। अब बजाओ तालियां। अगर ये दोनों परस्पर केंद्र में आ जाएं तो भी शकट योग भंग। अब ये जो बैलगाड़ी थी, ये पुष्पक विमान हो गया, ये ऊंचाइयां देने लगा। यानी नीचे से चलते चलते हाइट्स को प्राप्त हो जाओ, इसलिए ये शकट योग है, शकट दोष नहीं है। अरे भी मजा आया हो तो बोलो। ज्योतिष के माध्यम से मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि हमारी जन्म पत्रियां अक्सर हमें देखनी नहीं आती। हमें ज्योतिष कितना ही पढ़ लें, और ये आजकल के जो यूट्यूबर और ये जो इंस्टाग्राम वाले, इन पे तो मुझे कभी कभी हंसी आती है। कुछ भी कह देते हैं। ए अंगूठे को शराब में डुबो दो, शुक्र उच्च। अरे भी शुक्र क्या शराबी है? अच्छा, यहां गुदवा लो। क्यों भाई? है मजा आ रहा है तुम्हें? कोई मेरे सुनने वाले लोग ज्यादा आ जाएं। इतना आसान है? ऐसे नहीं होता। और सुनिए, ग्रह ऐसा करने से ग्रह का दोष लगता है। ग्रह कोई फिजिकल नहीं है। पहले ग्रह देहधारी है, उसके बाद फिजिकल बॉडी है। सूर्य का जन्म और जो सूर्य तुम्हें दिखता है, दोनों में अंतर है। द्वादश आदित्य अलग हैं, और जो अदिति का पुत्र सूर्य आदित्य है वो अलग है। ये उस सूक्ष्म शरीर की फिजिकल बॉडी है। चंद्रमा जो भगवान शिव ने माथे पे धारण किया है और जो तुम्हें दिखता है, कई लोग पता क्या कहते हैं? अरे हम तो चंद्रमा पे हुआ है, वहां गए खगार के थूक दिया, ये रहा इनका चंद्रमा। अरे दुष्ट, ये उसकी फिजिकल बॉडी है और वो उसका आध्यात्मिक रूप है। ग्रहों के सीक्रेट अध्ययन डिफरेंट होते हैं। एक और सूत्र की व्याख्या करके आपको कुछ और ज्योतिष की बात बताना चाहता हूं। अच्छा, तुमने सुना होगा पाप कर्तरी दोष, सुना है कि नहीं सुना? क्या होता है? अगर किसी ग्रह के लेफ्ट एंड राइट में पाप ग्रह हो, उसे क्या कहते हैं? पाप कर्तरी। चलो मध्य सही। ये देखो कितने बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही, मध्य। और वो जो दुष्ट खड़े हैं चाकू छुरी लिए हुए,
वो मध्यस्थता खत्म कर देंगे 2 मिनट में, उनका मूड खराब हो गया तो। इसमें शास्त्र में कहा पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी, ये 2 योग सुने होंगे आपने, लेकिन इसकी बारीक व्याख्या समझ लीजिए आज, ताकि आपको मान्यूट बारीकी से विश्लेषण करने की आपके पास एक कला आ जाए। मान लीजिए लगन में गुरु है, उसके दाहिनी तरफ राहु है और बाईं तरफ उसके शनि है। अब दोनों ग्रह कौन से हुए? कष्टदायी ग्रह हो गए। तो हम जो हमारे पास व्याख्या है उसके हिसाब से ये पापकर्त्री हो गया। लेकिन मुझे आपको ये कहना है, ये पापकर्त्री होते हुए भी अभी तक गुरु सुरक्षित है। ये दोष कब लगेगा? यदि द्वितीय भाव का स्वामी वक्री हो जाए। अब सुनो ध्यान से, इफ द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस इज रेट्रोग्रेड, यदि वो वक्री होगा तो किधर आएगा? लगन की तरफ। अब वो पिंच कर रहा है लगन को। बस में जा रहे थे आप, खड़े हुए थे, एक इधर खड़ा एक इधर खड़ा, वो इधर से मार रहा है वो इधर से मार रहा है, पिंच कर रहा है अब वो। इफ द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस इज रेट्रोग्रेड, तो वो लगन और लग्नेश को प्रभावित कर रहा है। और अगर 12वें भाव का स्वामी मार्गी हो, गोइंग टुवर्ड्स दी लगना, नाउ इट इज पापकर्तरी दोष। अब इन 2 ग्रहों की दशा अंतरदशा में सर्वाधिक पीड़ा होगी। ये टाइम से जब कोई कहता है ना मुझे पहले तो नहीं हो रहा था, अब दुख ज्यादा हो रहा है, तो उसका तरीका यह है। अच्छा, इसके जस्ट विपरीत एक दृष्टि होती है पृष्ठगामिनी दृष्टि। क्या होती है? यानी पीछे से आने वाली दृष्टि। आप खड़े होते हैं, 2 दोस्त बात कर रहे होते हैं, अचानक आप क्या करते हैं, उसके माथे पे ऐसे हल्का सा हाथ मार देते हैं। आपको लगा अभी ये तो मधुमक्खी बैठने वाली थी, उसने उड़ा दी। सामने से आया, उसने वार किया, आपको बचाया। अगर जन्म पत्री में 6ठे भाव में और 7वें भाव में और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो, तो ये पृष्ठगामिनी दृष्टि होती है। 6ठे भाव का स्वामी 12वें भाव को देखेगा। 12वां भाव आपके भोगों का है, शैया सुख का है। अगर 12वें भाव पर पाप ग्रह हो तो शैया पर जाते ही पति और पत्नी लड़ने लगेंगे किसी भी टॉपिक को लेकर। इफ द 12th हाउस इज हैविंग ए एस्पेक्ट ऑफ ए मेलेफिक प्लैनेट, या पाप ग्रह 12वें घर में हो, तो वो स्थान था शैया सुख का। शैया सुख के वक्त में, अच्छा भी बता, तूने दिन में मुझसे उसके सामने मेरी बेइज्जती क्यों करी थी? बैठे थे किसी और काम के लिए कि चलो आनंद से प्रेम पूर्वक बात करें, लेकिन लड़ने लग जाएंगे। मंगल होगा तो बहस करने लग जाएगा, नहीं तूने मेरी बेइज्जती करी थी मैं, और तर्क वितर्क में हारने वाले हैं नहीं है भाई साहब। तो 6ठे भाव में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो वहां शुभता प्रदान करेगा। 8म भाव में अगर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो द्वितीय भाव को बल मिलेगा। क्यों? पृथु यशस कहते हैं, यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि भवेत्, कि जिस भाव को किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मिलती है तो उसकी शक्ति, उसका प्रभाव, उसका ऐश्वर्य बढ़ने लगता है। अमिताभ बच्चन की जन्म पत्री के 8म भाव में 5 प्लैनेट हैं भाई साहब के, 5 प्रकार से धन प्राप्ति के योग। जितने ग्रह द्वितीय भाव को देखेंगे, उन ग्रहों के कारकत्वों के हिसाब से, उन ग्रहों के प्रभावों के हिसाब से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अच्छा, द्वितीय भाव को जब दृष्टि मिलती है तो रुपया आपकी बैंक में जमा होता है। अब ये बड़ी गहरी बात है। 8म भाव है अन्वेषण का, 8म भाव है रिसर्च का। यदि तुम्हारे सामने कोई आके 8म भाव गूढ़ अनुसंधान की बातें कर दे, एआई की बातें कर दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर दे, आपके बारे में कुछ बताना शुरू कर दे, आपका बैंक का भाव हिलने लगा, क्योंकि वो देख किधर रहा है? सेकंड हाउस को। आप अचानक सोचने लग जाएंगे, यार ये जो बात बता रहा है ये मैं सीख लूं, ये जो बात बता रहा है दूसरे के बारे में जानने की कला मैं सीख लूं,
ये जो इसने रिसर्च करके प्राप्त की है, इस गुरु जी से ज्योतिष सीख लूं तो मुझे बहुत फायदा होगा। उसके लिए क्या होगा, पहले तुम्हें अपना बैंक बैलेंस खाली करना पड़ेगा। आप उसके लिए अपना बैंक बैलेंस निकाल के उसको सौंप दोगे। सेकंड हाउस पे जब दृष्टि पड़ती है तो आपका बैंक बैलेंस निकलता है, और 11वें भाव की दृष्टि जब सेकंड पे पड़ती है तो दूसरों का जेब खर्च तुम्हारे खाते में आता है। यह फर्क होता है अष्टम और 11वें की दृष्टि का। If the Lord of 11th house aspect the second house, 10th house बॉस का, 10th हाउस कर्तव्यों का, 10th हाउस आपकी कर्म भूमि का, एंड द 11th हाउस द बैंक ऑफ द कर्म हाउस, द बैंक ऑफ द बॉस, दैट मनी द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस एस्पेक्ट और आ जाए द्वितीय भाव में तो दूसरे भाव से 11वें भाव का इच्छा पूर्ति। और 11वें भाव में एक और खूबी है, वो इच्छा पूर्ति का भाव है। इसे समझाना पड़ेगा भाई, ये उपचय भाव भी है भाई। क्या है? अच्छा बताओ, उपचय भाव कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। त्रिखड़ाए होता है, ध्यान से सुनो, 3 6 11, दैट इज त्रिखड़ाए। उपचय कब बनता है? जब इसमें कर्म का भाव जुड़ता है। 3 6 10 11, दिस इज उपचय। अब तालियां बजाओ। त्रिखड़ाए क्यों बुरा है? त्रिखड़ाए से हमेशा नुकसान होगा। पराशर ऋषि कहते हैं त्रिखड़ाए के स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में आ जाएं तो तुम्हारे उस भाव की हानि करते हैं, और त्रिकोण के स्वामी हमेशा लाभ देते हैं। 1 5 9 के स्वामी अगर लगन को, केंद्र को देखेंगे तो हमेशा इनकी दशा महादशा शुभ होती है, लेकिन त्रिखड़ाए के स्वामी हमेशा अशुभ होते हैं। कौन से भाव? 3 6 11 त्रिखड़ाए है, उसमें 11वां भी शामिल है। ये जो त्रिखड़ाए है ये गलत मार्गों से, चोरी से, व्यभिचार से, गंदे मार्गों से धन कमाने की प्रेरणा देता है कि कोई मरे या जिए, मेरे में पैसा आना चाहिए। ये इच्छा पूर्ति 3 6 11 करता है। लेकिन अगर ये उपचय बन जाए, उपचय में 10वां भाव जुड़ जाता है, 10वां भाव जुड़ते ही त्रिखड़ाए शुभ हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कर्म आ गया, तुम्हारे कर्तव्यों का बोध आ गया। तो 3 6 10 11 उपचय है। अब ये जो 11वें भाव की इच्छा पूर्ति होगी ये श्रेष्ठ मार्गों से होगी, शुभ कर्मों से होगी। तुम देश को बेचोगे नहीं, तुम चरित्र को सबसे पहले रखोगे। तभी तो कहते हैं चरित्रहीना पुनंति न वेदा। चरित्रहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, सिर्फ 10वें भाव के कारण। अगर तुम्हारे आचरण में शुचिता पवित्रता नहीं है तो वो त्रिखड़ाए है, और अगर 10म भाव श्रेष्ठ है तो वो त्रिखड़ाए उपचय हो जाएगा। अब बजाओ तालियां। अरे मजा आया कि नहीं आया? नहीं आया। और जिसका त्रिखड़ाए कर्मों के कारण श्रेष्ठ हुआ, बना उपचय, अब ये 11वां भाव इच्छा पूर्ति करेगा अगर कर्मों का तुम्हें बोध है। कृष्ण जी ने एक ही बात कही, बेशक द्रोणाचार्य प्यारे हों, बेशक भीष्म पितामह आदरणीय हो, लेकिन मारो इनको, क्योंकि ये अधर्मी के साथ खड़े हैं। यह आवश्यक नहीं कि तुमने पाप किया, पापी के साथ खड़े हो, यह महापाप है। फिर कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कृष्ण कहते हैं छलिए को छल से मारो। क्या बात कह दी! अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसकों को हिंसा से मारा जाए तो यह अहिंसा है। ये हैं गहरे सूत्र जो हम भूल गए हैं। पृथ्वीराज भूल गए भाई साहब। अरे वो तेरे को मार रहा है गौरी, 17 बार तुझे मार रहा है, पराजित कर रहा है, तू भाई उसे क्षमा करिए जा रहा है। क्या कह रहे? क्षमा वीरस्य भूषणम। अरे किसके आगे क्षमा? देशद्रोही के आगे, लंपट के आगे, धूर्त के आगे। धूर्त के आगे क्षमा मृत्यु का कारण बनती है। तो ये बात ध्यान रखने की है। ये तुमने शब्द तो सुन रखे हैं, पर किसके प्रति? धूर्तों के प्रति नहीं, जो तुम्हारी बहू बेटियों को लूटते हैं,
जो तुम्हारे साथ देशद्रोही करते हैं उनके साथ नहीं, अब आओ 4, 8, 12, यह है मोक्ष त्रिकोण। अब अगर चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें चला जाए, चतुर्थ भाव इच्छाओं का है ना। अच्छा क्या कहते हैं, यार हमें तो मोक्ष चाहिए। आचार्य जी ये बताओ मुक्ति कैसे मिलेगी? गोलोक चाहिए मुझे तो। भाई तुझे क्या चाहिए? शिव जी के पास जाना है। यार अभी भी इच्छाएं तेरी, जब तक इच्छाएं हैं तब तक मुक्ति नहीं। जब तक इच्छाएं हैं तब तक क्या फर्क पड़ता है? पैसे की इच्छा है, धन की इच्छा है, सुंदर स्त्री की इच्छा है, धन की इच्छा है, पति की इच्छा है। इच्छा ही तो मुसीबत है। तो यदि जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे में चला जाए, यानी अपने से द्वादश में चला जाए, तो इच्छा मुक्त हो गया, मुझे अब कोई इच्छा नहीं। और अष्टम भाव उस चतुर्थ का पंचम है। उस चतुर्थ की खोज, उस आत्मा को जानने की खोज, वो अष्टम है। यदि चतुर्थेश तीसरे में चला जाए और अष्टम भाव में अन्वेषण का भाव हो, गुरु या शनि का, तो व्यक्ति मैं अपने को जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं, मैंने ये जन्म क्यों लिया, मैं अपने को जानना चाहता हूं। यदि अष्टम भाव में क्रिया हो गई, याद रखिए वो थी इच्छा, ये थी क्रिया, और क्रिया हो गई तो द्वादश भाव फल का है। कई बड़े खुश होते हैं, अरे गुरुजी हमारे तो 12वें भाव में ना उच्च का गुरु है, 12वें भाव में उच्च का फलाना। कुछ ना होता है इससे तुम ज्यादा से ज्यादा दान कर लोगे। मांगलिक कार्यों में तुम जाके आश्रम में दान दे आओगे, गरीबों को रोटी खिला दोगे, ये भी बुरा कब है? पर भाई तेरा क्या हुआ? तेरा तो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश मोक्ष तब बनेगा यदि इच्छा से तू मुक्त हो गया, अष्टम भाव से प्रक्रिया जानने की जारी रही, तो परमात्मा की कृपा से अगर हुआ तो द्वादश भाव सहस्रसार का है, वो खुलेगा उसकी इच्छा से। अरे बड़े लोग आते हैं जी, हम, अरे तुमने दीक्षा नहीं ली अभी तक? ना अभी हमने दीक्षा नहीं ली। अच्छा दीक्षा ही नहीं ली तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो गया। कौन दे रहे हैं दीक्षा? अरे वो महाराज हैं, वो दीक्षा देते। अच्छा वो देते हैं दीक्षा। कभी उन महाराज को घर जाके देख लेना, वो भी वही लफड़े में पड़े हुए हैं जिनमें तुम पड़े हुए, वो भी उसी बीवी से पिट रहे हैं, बच्चे उसी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं जो तुम्हारे पूजनीय हैं। जरा घर जाके भी उन्हें मिलो, घर जाके जरूर मिलो, और बीवी से तो जरूर मिलो, वो बताएगी कितने बड़े महाराज। अरे भैया मैं अपना भेद खोल रहा हूं, वो मुझे कहते हैं ये बड़े, आप ताली बजाओ। दीक्षा मिलती है परमात्मा से जब तुम योग्य हो जाते हो, जब तुम्हारी इच्छाओं से शून्य हो जाते हो, अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। अब मैं मौन में हूं, अब मैं परम को देखना चाहता हूं, और ये इच्छा खत्म कर दो। अब इस विधि में उतर गया हूं। तो परमात्मा जब तुम सुपात्र होते हो, घटना घटती है। और गुरु क्या कहता है? गुरु प्रमाण देता है। गुरु क्यों जरूरी है? गुरु कहता है हाँ मुझे भी घटा था, इसे भी घट गया, मैं प्रमाण देता हूं। गुरु प्रमाण देता है। दीक्षा परमात्मा से मिलती है, गुरु प्रमाण देता है, और तुम्हारी घटना घट जाती है। आप बजाओ ताली। ये है 4, 8, 12 का सीक्रेट रहस्य। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.